जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या होगी तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को चुटकी भर समय में समाप्त कर दे। हर हर महादेव। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों के मन में एक प्रश्न जागा था जिसके बारे में कुछ लोगों ने हमको पर्सनल कॉल भी किया था कि लंका जाते समय हनुमान जी को पुरुष के रूप में कोई बाधा क्यों नहीं आया? जितने भी आए उन्हें स्त्री ही बाधा क्यों हुई? इसका प्रश्न ऐसा है कि बहुत गूढ़ प्रश्न है, लेकिन उत्तर उससे भी गूढ़ है। आप लोग बने रहे पूरे वीडियो में और पूरे ध्यान से सुने। हनुमान जी को लंका जाते समय जितनी बाधाएं हुई उनमें स्त्री बाधा ही प्रमुख थी। पहले विष राशि सुरसा आई, फिर राहु की माता सिंहिका आई, फिर लंकिनी आई। ये तीनों स्त्रियां ही थी, परंतु इसके दो कारण थे। पहले तो यह कि भव रूपी समुद्र को वैराग्यवान हनुमान ही पार करते हैं। जो भव रूपी समुद्र है इसको वैराग्य रूपी हनुमान ही पार करते हैं। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत गूढ़ शब्द है। हनुमान जी जब इस भव सिंधु को पार करने के लिए तैयार होते हैं तो माया रूपी नारी जो इस समुद्र को पार करने में बाधक बनकर आती है वह नाग माता सुरसा थी। हनुमान जी लंका ना पहुंच पाए, अथवा क्या ये लंका पहुंचकर वापस आने में सक्षम हो सकते हैं? इसके परीक्षा के लिए हनुमान जी को तीन लोक की तीन तरह की गुण युक्त स्त्रियां बाधा स्वरूप मिलती हैं। प्रथम तो स्वर्ग की सुरसा मिली जिसकी प्रकृति सत्व थी। दूसरी पाताल लोक की सिंहिका मिली जो तामस प्रकृति की थी। तीसरी महितल की लंकिनी मिली थी जिसकी प्रकृति राजस थी। परंतु तीनों माया रूपी नारियों को जो हनुमान जी को लंका तक पहुंचने में बाधा कर रही थी, अपने प्रबल वैराग्य से हनुमान जी ने पराजित किया और इन पर विजय प्राप्त कर लंका पहुंच गए। यहां पर संकेत दिया गया है कि संसार सागर से पार जाने के लिए व्यक्ति को प्रबल वैराग्य का अवलंबन करना चाहिए। जैसे हनुमान जी माया रूपी नारियों पर विजय प्राप्त करके लंका पहुंचे और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही नहीं वैराग्यवान भी थे हैं, उन पर माया रूपी स्त्रियों का कोई चाल नहीं चल पाया। किसी भी ब्रह्मचारी को विचलित करने, उसकी तपस्या में बाधा पहुंचाने या उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का माध्यम स्त्रियां ही प्रायः बनाई जाती रही हैं। परंतु यहाँ ब्रह्मचारी हनुमान ने अपने वैराग्य भाव से तीनों ही स्त्रियों पर विजय प्राप्त कर लंका में प्रवेश किया। संसार के अन्य प्राणियों को संसार की सबसे प्रबल तीन सत्व, राजस एवं तामस प्रकृति की मायाओं से बचते हुए संसार सागर से पार जाने के अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। सत्व, रज और तामस प्रकृति। आप कुछ लोग सत्व में फंस जाते हैं, कुछ लोग तामस में फंस जाते हैं और कुछ लोग राजस में फंस जाते हैं। प्रयास करना चाहिए तीनों से बचने का और अपने मार्ग को चलते रहना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि हनुमान जी, जैसा कि ऊपर भी इंगित किया गया है कि ब्रह्मचारी थे, उन्हें डिगाने की इच्छा लेकर सभी स्त्रियां गई थी। वैराग्य युक्त तथा परम ब्रह्मचारी हनुमान जी को अपनी माया के चक्कर में फंसाना भी चाहती थी, परंतु हनुमान जी तो मायापति श्री राम जी के भक्त थे। प्यारे श्रोता बंधु, श्री रामचंद्र जी के भक्त हो जाओगे, अगर आप माया के पति के भक्त हो जाओगे तो माया आपको हिला नहीं सकती है, लेकिन अंदर से आपको मायापति बनना पड़ेगा, बाहर से नहीं। उन पर माया का आवरण कैसे पड़ता? सभी स्त्रियां उनकी परीक्षा में परास्त हुई और हनुमान जी का राम कार्यार्थ लंका में पहुंच गए। और लंका में पहुंच करके उन्होंने क्या किया है? लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, इस झंडे में
क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है। अरे रावण का लंका जलाए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का। कृपया करके सभी लोग अपने अपने घर पर हनुमान जी का ध्वजा लगाइए। पुराना हो गया है तो निकाल करके विसर्जन करिए और नया ध्वजा लगाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।